हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग जानते हैं कि हम लोग इंटीजर्स पढ़ रहे हैं और इंटीजर्स में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ में हमने क्लोजर प्रॉपर्टी सीखा है, तो आज हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप एंड तक देखिए। आखिर में मैं आपसे चंद अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ मैथमेटिक्स के मुतालिक। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हमेशा अच्छा कंटेंट मिलता है। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज के टॉपिक में हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो पहले हमने लिखा है यहाँ पे ऑपरेशन। हमारे पास 4 बेसिक ऑपरेशंस है। एक है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यहाँ हमें लिखना है नंबर्स, यानी यहाँ पे हमें इंटीजर्स लिखने हैं। फिर चाहे हमें इनको ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीपल करना हो या डिवीजन करना हो, तो वो हमें यहाँ पे करना है। और यहाँ पे हमें लिखना है रिमार्क्स, यानी क्या एडिशन में इंटीजर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखाते हैं, इसी तरह देखना है सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में। चलो अब हम शुरू करते हैं। अब यहाँ देखिए, हम पहले 2 इंटीजर्स लेंगे। हम लेंगे एक 9 और दूसरा हम लेंगे 7। ये हमने 2 इंटीजर्स लिए। हम एडिशन पढ़ रहे हैं तो इनको हम ऐड करेंगे। अब यहां देखिए, 9 + 7 वो हो गया 16। अब आप देखिए, ये हमने एक तरीके से किया। अब हम फिर यही 2 इंटीजर्स लेंगे, लेकिन अब हम पोजीशन चेंज करेंगे। अब आप देखिए, यहां पे पहले 9 था, फिर था 7। अब हम यहां पे पहले 7 लिखेंगे, बाद में लिखेंगे 9, यह 9, फिर इनको ऐड करेंगे। अब आप देखिए, 7 + 9 वो फिर हो गया 16। इसका मतलब ये है कि जब हमने इंटीजर्स को पोजीशन चेंज की तो आंसर सेम आया। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो इंटीजर्स है, दे आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। या हम ये भी लिख सकते हैं, addition is commutative। इसी तरह हम और एक एग्जांपल लेंगे। हम लिखेंगे -3 इंटीजर है, और दूसरा इंटीजर हम लेंगे 9। इनको ऐड करेंगे और हमें मिलेगा 6। 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 तो हमें मिलेगा 6। अब हम इन इंटीजर्स की पोजीशन चेंज करेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे पहले 9 और ये -3 यहां पे लिखेंगे, और फिर हमें इनको ऐड करना है। अब आप यहां पे देखिए, 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 तो वहां हमें फिर मिलेगा 6। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जब हम इंटीजर्स की पोजीशन चेंज करते हैं तो रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ता। तो इसलिए हम कहते हैं कि एडिशन इज कम्यूटेटिव, यानी ये जो इंटीजर्स है वो एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं।
तो हम लिखेंगे यहां पे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी ये जो a और b है ये इंटीजर्स है। तो हो गया एक चीज। अब हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन। अब हम दो इंटीजर्स लेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। यही चीज अब हम सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे। अब आप देखिए, हम दो इंटीजर लेंगे, मान लेंगे हम लेंगे -4 और फिर लेंगे -3। -4 भी इंटीजर है और -3 भी इंटीजर है। हम सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं इसलिए हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आप देखिए, यह है -4, माइनस इंटू माइनस होता है +3। अब आप यहां पे देखिए, -4 और +3, तो यहां हमें मिलेगा -1। अब हम इन इंटीजर्स की पोजीशन चेंज करेंगे। तो पहले लिखेंगे -3, फिर लिखेंगे यहां पे -4। ये -4 मैंने यहां पे लिखा। हम सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे यहां पे। ये माइनस जो है यहां पे लिखेंगे। अब आप देखिए, ये -3 यहां पे लिखेंगे, -3, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, और ये लिखेंगे +4। -3 मैंने यहां पे लिखा, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, और ये 4 मैंने यहां पे लिखा। अब देखिए यहां पे 4 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, तो वहां हमें मिलेगा 1। अब यहां देखिए, जब हमने इस तरह किया तो यहां पे हमें आंसर मिला -1। जब हमने पोजीशन चेंज की इंटीजर्स की तो हमें मिला है +1। अब यहां हमें एक आंसर मिला और यहां हमें दूसरा आंसर मिला। तो इसलिए हम कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो यहां पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। इसका मतलब यह है कि सब्ट्रैक्शन में ये जो इंटीजर्स है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए और b जो है ये इंटीजर्स है। चलो अब हम मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे, यहां हम फिर दो इंटीजर्स लेंगे। एक इंटीजर हम लेंगे 4 और दूसरा इंटीजर हम लेंगे -5। मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं तो यहां पे इनको मल्टीपल करेंगे। अब यहां देखिए, 4 इंटू -5 वो होगा -20। अब हम इनकी पोजीशन चेंज करेंगे। तो यहां पे पहले लिखेंगे -5, फिर लिखेंगे 4 और इनको इंटू करेंगे। -5 इंटू 4 वो होगा -20। अब यहां देखिए, यहां पहले 4 था, बाद में -5 था। यहां पहले -5 लिखा हमने, बाद में लिखा 4, लेकिन आंसर तो सेम आया। हो गई एक एग्जांपल। अब हम और एक एग्जांपल लेंगे। ये हम लेंगे एक इंटीजर -2 और दूसरा इंटीजर हम लेंगे -7। मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीपल करेंगे यहां पे। अब आप देखिए, -2 इंटू -7 वो होगा 14। माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, 2 7s are 14। अब हम
इंटीजर्स की पोजीशन चेंज करेंगे तो यहां पे हम पहले लिखेंगे -7 इंटू बाद में लिखेंगे -2। अब यहां देखिए माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, 7 2s are 14। अब यहां देखिए यहां पहले था -2 बाद में था -7। यहां हमने पहले लिखा -7 और बाद में लिखा -2, फिर मल्टीपल किया लेकिन आंसर तो सेम आया। तो इसलिए हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। यानी ये जो इंटीजर्स है ये मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। तो इसलिए हम यहां पे लिखेंगे a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ये दो जो है a और b ये इंटीजर्स है। अब हम चलेंगे डिवीजन पे। हम फिर दो इंटीजर्स लेंगे, मान लेंगे हम लेंगे 6 और दूसरा इंटीजर लेंगे 3। डिवाइड करेंगे, जब हम 6 को डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि हम डिवीजन पढ़ रहे हैं, तो यहां पे हमें मिलेगा 2। अब आप देखिए, अब हम इन इंटीजर्स की पोजीशन चेंज करेंगे। तो यहां पे हम पहले लिखेंगे 3 और बाद में हम लिखेंगे 6। तो यहां पे हमें मिलेगा 1/2। अब देखिए, जब हमने 6 को डिवाइड किया 3 से तो हमें मिला है 2। जब हमने इंटीजर्स की पोजीशन चेंज की तो पहले लिखा 3 बाद में लिखा 6 फिर डिवाइड किया तो हमें मिला 1/2। तो यहां हमें एक आंसर मिला और यहां हमें दूसरा आंसर मिला। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डिवीजन में इंटीजर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं दिखाते हैं। और एक एग्जांपल हम लेंगे, यहां पे हम लिखेंगे -12। दूसरा इंटीजर हम लेंगे -3। डिवाइड करेंगे इनको तो हमें मिलेगा 4 आंसर। अब हम इन इंटीजर्स की पोजीशन चेंज करेंगे। तो पहले लिखेंगे -3, फिर लिखेंगे -12। डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1/4 आंसर। अब यहां देखिए, जब हमने पहले हमने लिखा 12 -12 बाद में लिखा -3 तो हमें आंसर मिला 4। फिर हमने इंटीजर्स की पोजीशन चेंज की तो हमें मिला है 1/4। तो यहां एक आंसर और यहां दूसरा आंसर। यहां हमें पता चलता है कि ये जो इंटीजर्स है वो डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते हैं। तो इसलिए हम यहां पे लिखेंगे a डिवाइडेड बाई b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a, और यहां पे लिखेंगे डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। यानी ये जो इंटीजर्स है ये डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को समराइज करेंगे एक छोटे से टेबल में। अब आप देखिए, यहां पे लिखेंगे ऑपरेशन और यहां पे लिखेंगे कम्यूटेटिव फॉर
कम्यूटेटिव फॉर। अब यहां देखिए, चूंकि हम इंटीजर्स पढ़ रहे हैं तो एडिशन में इंटीजर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखाते हैं, तो यहां पे लिखेंगे यस। सब्ट्रैक्शन में इंटीजर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं दिखाते हैं, तो यहां पे लिखेंगे नो। फिर लिखेंगे हम मल्टीप्लिकेशन। क्या मल्टीप्लिकेशन में इंटीजर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखाते हैं? यस, तो यहां पे लिखेंगे यस। अब हम लिखेंगे लास्ट में डिवीजन। क्या डिवीजन में इंटीजर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखाते हैं? आपका जवाब बिल्कुल सही है, नो। तो यहां पे हम लिखेंगे नो। दोस्तों, इस तरह आज हमने इंटीजर्स की दूसरी प्रॉपर्टी को सीखा है। अब हम चलते हैं फैक्ट्स की तरफ, और फैक्ट्स में आज हम बात करेंगे नंबर 25 की। और ये जो नंबर 25 है, ये एक कंपोजिट नंबर है। इसके अलावा यह एक ऑड नंबर है। क्या आपने गौर किया है कि ये जो नंबर 25 है, ये सबसे छोटा नंबर है जो दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स का सम है। इस चीज को आप इस तरह समझ लीजिए, ये जो 25 है, ये सबसे छोटा नंबर है जो टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स का सम है। एक कंसेक्यूटिव नंबर हम लेंगे 3 स्क्वायर और दूसरा है 4 स्क्वायर। ये 3 और 4 जो है, ये दो कंसेक्यूटिव नंबर्स है, और ये जो 25 है, ये दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स का सम है, और ये सबसे छोटा नंबर है जो 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स का सम है। इसी तरह अगर हम कुरान की बात करेंगे तो कुरान में 25 पैगंबरों का जिक्र आया है। अगर हम पहले 5 ऑड नंबर्स लेंगे तो उनका सम भी 25 है। तो कौन कौन से ऑड नंबर्स हैं? एक तो है 1, फिर लेंगे 3, फिर लेंगे 5, फिर लेंगे 7, फिर लेंगे 9। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमें सम मिलेगा 25। अगर हम मैग्नीज मेटल लेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर भी 25 है। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया की सबसे बड़ी बटरफ्लाई कौन सी है? बिल्कुल सही, उस बटरफ्लाई का नाम है क्वीन अलेक्जेंड्राज बर्ड विंग बटरफ्लाई। ये दुनिया की सबसे बड़ी बटरफ्लाई है, और इनके जो विंग्स है उसका साइज है 30 सेंटीमीटर। क्या आप बता सकते हैं उस बटरफ्लाई का वजन कितना है? बिल्कुल सही, उस बटरफ्लाई का वजन है 25 ग्राम। क्या आपने लॉरेंस ब्रैग्स के बारे में सुना है? वो एक ऑस्ट्रेलियन ब्रिटिश फिजिस्ट था, और ये जो ब्रैग्स था उसने एक्स-रे डिफ्रैक्शन का कंसेप्ट डिस्कवर किया है, जो हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को सीखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लॉरेंस ब्रैग्स को 1915 में नोबेल प्राइज मिला है, और उस वक्त उसकी एज 25 ईयर्स थी। दोस्तों, ये थे कुछ फैक्ट्स नंबर 25 के मुतालिक।
अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी आने वाले वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।